भीम और हनुमान। एक दिन उत्तर पूर्व की हवा ने द्रौपदी के पास एक फूल को बहा दिया। फूल की मीठी खुशबू ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। द्रौपदी को उस फूल को रखने की गहरी इच्छा महसूस हुई, जिसे सौगंधिका के नाम से जाना जाता है। उसने भीम से उस फूल को पाने का अनुरोध किया। वह बहुत जिद कर रही थी। भीम इच्छा को पूरा करने के लिए प्रसन्न थे। वह आगे निकल गया जिस दिशा से खुशबू आ रही थी। जंगल के रास्ते आसान से बहुत दूर थे। एक पहाड़ के पैर पर लंबे समय से पहले उन्होंने एक विशाल बंदर को अपने रास्ते पर आराम करते हुए देखा, जिससे उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया। उसने बंदर को उठने और उसके लिए रास्ता साफ करने को कहा। बंदर किसी तरह से उपद्रव करने के मूड में नहीं था। इसने कहा, मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हूं। आप मुझ पर कूद सकते हैं। गर्व भीम। इस अपमान से उत्तेजित होकर भीम ने फिर से बंदर को चलने के लिए कहा। भीम ने कहा, हे बूढ़े बंदर हैं, आप नहीं जानते कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैं कुरु जाति से क्षत्रिय हूं। मैं कुंती और पवन देवता का पुत्र हूं। मैं भीम, प्रसिद्ध हनुमान का भाई हूं। इसलिए यदि आप मुझे किसी भी तरह से अपमानित करते हैं, तो आप मेरे क्रोध को भड़काएंगे। मैं आपको बेहतर ढंग से उठने और अपना समय बर्बाद किए बिना एक तरफ जाने की आज्ञा देता हूं। बंदर ने कहा, यदि आप इतनी जल्दी में हैं, तो आप मेरी पूंछ को एक तरफ ले जा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। भीम की धमकियों का बंदर पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय उसने पूछा, हनुमान कौन है? मुझे बताओ कि उसके बारे में क्या बहुत अच्छा है। उसने क्या किया? भीम ने उससे कहा, तुम इतने मूर्ख और अज्ञानी कैसे हो सकते हो? क्या आपने सीता, राम की पत्नी को खोजने के लिए समुद्र के पार 100 योजन चौड़ी लंका में पराक्रमी हनुमान के बारे में नहीं सुना होगा? वास्तव में तुम अज्ञानी हो। बंदर केवल मुस्कुराया। कोई और रास्ता नहीं तलाशने पर भीम ने बंदर की पूंछ को एक तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन वह इसे थोड़ा भी हिला नहीं सका। उन्होंने अपनी सारी कोशिशें नाकाम कर दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह पूंछ को हिला नहीं सका। भीम को बहुत अपमानित और नीचा महसूस हुआ। उसने बंदर से कहा, तुम कोई साधारण बंदर नहीं हो, कृपया बताएं कि आप कौन हैं। मैं हार स्वीकार करता हूं और आपको नमन करता हूं। हनुमान ने कहा, भीम, मैं हनुमान हूं, कुछ समय पहले आपने जो नाम बताया था। हनुमान ने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं। आपका आगे का रास्ता खतरनाक है। यह देवताओं का मार्ग है और पुरुषों के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं आपको सावधान करने आया था। मुझे पता था कि आप सौगंधिका फूल लेने आए हैं। मैं तुम्हें तालाब दिखाऊंगा जहां यह फूल उगता है। आप जितने चाहें इकट्ठा कर सकते हैं और वापस जा सकते हैं। भीम खुश था। उन्होंने हनुमान को प्रणाम किया और उनसे अपना विशाल रूप दिखाने का अनुरोध किया, जिसमें वह लंका पर उतरने के लिए समुद्र के ऊपर से कूद पड़े। हनुमान ने अपने आकार को तब तक बढ़ाया जब तक कि वह एक पहाड़ी की तरह पूरे परिदृश्य पर कब्जा करने लगा। उनका रूप चमकदार सफेद था, इसलिए भीम को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। अपने सामान्य रूप को फिर से शुरू करते हुए हनुमान ने भीम को गले लगा लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने उसे आश्वासन भी दिया, जब तुम युद्ध के मैदान में शेर की तरह दहाड़ते हो, तो मेरी आवाज तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी और अपने दुश्मनों के दिलों में आतंक मचाएगी। मैं अर्जुन के रथ के ध्वज पर वहां रहूंगा। तुम विजयी होगे